हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था हम लोग उदयपुर पहुंच चुके थे और बस मंदिर जाने की तैयारी में थे। हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो इससे आगे का व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किसी ने कमेंट करा था कि आप बहुत पुराने व्लॉग्स डालते हो इसलिए व्यूज़ नहीं आते। तो जी नहीं, 3-4 दिन पुराने व्लॉग कोई पुराने व्लॉग नहीं होते। मेरे चैनल पर जब भी मैं व्लॉग डालती हूँ वो 3 से 4 दिन पुराने होते हैं, कभी कभी तो उतने भी नहीं होते। जैसे कि रक्षाबंधन का व्लॉग तो मैंने तुरंत डाल दिया था, कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो मैं सेकेंड डे ही डाल देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, 3-4 दिन पुराने तो बहुत सारे व्लॉगर्स के होते हैं। और कभी कभी जब घूमने जाते हैं ना हम लोग, तो बहुत सारे लोगों के व्लॉग 1-1 डेढ़ हफ्ता लेट चलते हैं, क्योंकि जब हम उस वक्त घूम रहे होते हैं ना तब हमें नेट वगैरह इंटरनेट वगैरह प्रॉपर नहीं मिलता, जिस वजह से हमारे अपलोडिंग्स कई बार रुक जाते हैं और हमें घर जाके अपलोड करने पड़ते हैं। ये मेरे अकेले के साथ नहीं होता है, हम बहुत सारे व्लॉगर्स के साथ होता है। आपको ये सब बातें इसलिए नहीं पता क्योंकि आप इस फील्ड में नहीं हो ना गाइज़। मैं इस फील्ड में हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बहुत सारी मेरी व्लॉगर्स फ्रेंड्स हैं जो घूमने जाती हैं और आने के बाद अपलोडिंग करती हैं 7-8 दिन के बाद। सो चिल, आप गलत ना समझें। तो हम लोग निकल चुके थे कचौरी वगैरह खा के श्रीनाथ जी टेम्पल के लिए। उदयपुर से नाथ द्वारा अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, उदयपुर से नाथ द्वारा 55 किलोमीटर है। 1 घंटे में दूरी तय हो जाती है, बल्कि 1 घंटा भी नहीं लगता, क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है। आप देख रहे हो कितना स्मूथ रास्ता है, यहाँ पे कोई आपको रुकावट नहीं मिलेगी, बहुत आराम से आप पहुंच जाओगे। तो हम पहुंच चुके हैं श्रीनाथ जी, मतलब नाथ द्वारा पहुंच चुके हैं। और आप सामने शंकर भगवान की बड़ी मूर्ति देख रहे हो ना, बस हमें यहाँ पे पहुंचना है। वहाँ पे आपको कार का पार्किंग मिल जाता है। जैसे कि लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कार कहाँ पार्क होगी, तो यहाँ देखिए कितना बड़ा कार पार्किंग है और बहुत बड़ी मूर्ति है। लोग यहाँ पर ऊपर भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, ऊपर जाने का रास्ता है। लेकिन ये विवेक बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है। सिर पे चुन्नी डालनी पड़ी क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी, मतलब कभी बादल हो रहे थे, धूप छाँव जैसा एटमॉस्फेयर था। रिक्शा लेनी पड़ती है यहाँ से मंदिर के एरिया तक के लिए। एकदम मंदिर तक तो रिक्शा नहीं जाती है, लेकिन हाँ थोड़ी दूरी तक हमें छोड़ देगी। और ये यहाँ पे मस्ती कर रहे थे बैठ के ना, मुझसे मस्ती करने की ट्राई कर रहे थे। मेरा मूड थोड़ा ख़राब था किसी बात को लेके, लेकिन ये मुझे हंसाने का पूरा खा रहे थे। तो ये जो पूरा एरिया है ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ, मतलब रिक्शा से वो छोटी छोटी पतली पतली सी गलियाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे यूपी याद आ जा रहा था, क्योंकि यूपी में इस टाइप की गलियाँ देखो, सजा हुआ है पूरा मंदिर का परिसर। यहाँ से शुरू होता है, मतलब काफ़ी दूर तक हमें चल के जाना पड़ता है। आप ये मत सोचिए यहाँ मंदिर है, थोड़ा अंदर तक चल के जाना पड़ता है। तो रिक्शा ने हमें छोड़ दिया था यहाँ पे, यहाँ से अब हम चल के जाएंगे काफ़ी अंदर तक। पूरा मार्केट ही मार्केट है दोनों साइड। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आगे एक इंसान मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे लोगों की बातों में मत आना आप, अगर आप लोग आते हो। ये आदमी जो हमें मिला था, कहने के लिए महाराज जैसा, पंडित जैसा लग रहा है, लेकिन इसने हमें लूटने की कोशिश की, ठगने की कोशिश की। वो किस तरह से, यहाँ पे वीआईपी दर्शन भी होते हैं। ये पूरा रोड है मंदिर जाने तक का, जहाँ डिफरेंट शॉप्स हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना पंडित टाइप साथ में जाते हुए, ये लोग हैं ना, ये देखिए विवेक के साथ साथ चल रहा है ये बंदा। इसने हमें बोला पहले आप भगवान की मूर्ति देख लीजिए, ये है श्रीनाथ भगवान, क्योंकि अंदर मंदिर के दर्शन में अंदर के नहीं करा पाऊँगी, मोबाइल बाहर ही जमा कर देने पड़ते हैं। वो लोग अलाउ नहीं करते मोबाइल, बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे रूल्स, नो शूटिंग, सिर्फ ये रास्ता ही मैं शूट कर पा रही हूँ। तो ये जो बंदा विवेक के साथ जा रहा है ना चलता हुआ, इसने हमें बोला कि 750 पर पर्सन वो लेगा और 10-15 मिनट के अंदर दर्शन करवा देगा वीआईपी लाइन के थ्रू। जब हम आगे गए ना, तो आगे जाके हमें पता चला कि इसने ना हमें कहीं खड़ा किया और छोड़ दिया। फिर इसको हमने ढूंढा। फिर थोड़ी देर के बाद एक और महाराज किसी को लेके जा रहे थे वीआईपी दर्शन कराने। उनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने वही कॉस्टिंग मुझे 350 रुपीज़ बोली कि 350 रुपीज़ में हम आपको वीआईपी दर्शन करवा देंगे। तो ये मैं श्रीनाथ जी टेम्पल की एक आपको सच्चाई बता रही हूँ कि यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे पंडित मिलेंगे, महाराज मिलेंगे, जो आपको बोलेंगे कि हम दर्शन करवा देंगे। लेकिन ये लोग हैं ना, भाव बहुत ज़्यादा बोल देंगे आपसे। जैसे हमें 750 बोल दिया था पर पर्सन, लेकिन 350 पर पर्सन में दूसरे एक महाराज मिले जो हमें दर्शन करवाने तैयार थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो नॉर्मल लाइन से गए। हमें लगभग 2.5 से 3 घंटा लाइन में लगे हुए हो गया था। ये काफ़ी लंबा रोड है, जहाँ से शॉप्स वगैरह हैं, सब शॉपिंग कर सकते हो आप। भगवान की सब चीज़ें मिलती हैं, श्रीनाथ भगवान जी का वो मिलता है, तस्वीर वगैरह जैसे मैंने आपको दिखाई, भगवान का पालना, बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। गोपाल जी गौशाला में जाएंगे। नहीं वो ठीक है, पर हमें पहले मंदिर जाना है। मोबाइल जमा करना पड़ेगा। शॉपिंग वहाँ से निकले, यहाँ से निकलोगे वहाँ जाओगे पीने के लिए। हम लोग को बस सिर्फ दर्शन करने हैं और कुछ नहीं। दर्शन करके हमें वापस जाना है, सिर्फ हमें दर्शन करवा दीजिए, बाकी हम और कुछ नहीं करना है।
तो ये हमारा वापसी के टाइम का मैंने क्लिप लिया है, क्योंकि वहाँ तो कुछ शूटिंग नहीं कर सके। बस लास्ट क्लिप आपने जो देखी ना, वहाँ पे हमारे मोबाइल हमसे ले लिए गए थे। एक भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं थी अंदर, जिस वजह से कोई शूटिंग नहीं हुई है। बहुत भीड़ थी क्योंकि जन्माष्टमी पास में था, तो इसी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी मंदिरों में, और शुभ महीने चल रहे थे आजकल, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ मिली हमें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने आगे जाके उस महाराज को छोड़ दिया था, दूसरे महाराज के थ्रू दर्शन किए, लेकिन नॉर्मल लाइन में लग के, जिससे हमें 3 घंटा जैसा लग गया। पाँव में बहुत दर्द हो गया है, बहुत दुख गए हैं पाँव, और मेरा तो क्या ही बोलूँ, बस वैसे भी पाँव में दर्द रहता है ना। दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतना सुकून मिला है कृष्ण भगवान के दर्शन करके। बोलो श्रीनाथ भगवान की जय। बहुत सुकून मिला। अगर आप लोग भी कभी यहाँ आना चाहें तो ज़रूर से आइएगा। बहुत शक्ति है इस मंदिर में। इस मंदिर की कहानी भी है, वो स्वयंभू भगवान है वहाँ पे। इनफैक्ट एकदम भगवान को ना जैसे एक इंसान को ट्रीट करते हैं, ऐसे ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है, उनका आराम का टाइम, उनका खाने का टाइम, उनका सोने का टाइम, सब कुछ अलग अलग है। उस टाइम पे दर्शन बंद हो जाते हैं। इनकी पूरी कहानी है, मैं कभी आपको बाद में बताऊँगी आराम से, क्योंकि अभी व्लॉग छोटा है, नहीं हो पाएगा इतना लंबा, मैं आपको नहीं बता सकूँगी पूरी कहानी। आप चाहें तो गूगल पर देख लीजिएगा। तो श्रीनाथ जी भगवान जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा शक्ति है। यहाँ पे मैंने एक मन्नत ली थी 2017 में, मैं जब आई थी वो मन्नत मेरी पूरी हुई, जिसलिए मैं दर्शन करने अब आ सकी। बीच में मैं 20 में आई थी, लेकिन हम लेडीज़ का जो प्रॉब्लम होता है पीरियड्स वाला, उस वजह से मैं दर्शन नहीं कर सकी थी। जब मैं 2020 में आई थी, मुझे सडनली पीरियड्स आ गए थे यहाँ पर और मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। चलो मैं आपको रूम पर जाके मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग, लेकिन थोड़ी सी बातचीत करके इस व्लॉग को एंड करती हूँ। और ये बिल्कुल ज़्यादा पुराने व्लॉग्स नहीं है गाइस, टेंशन ना। रूम पे आते हुए बजे हैं 7:30 बजे हम लोग दर्शन करके श्रीनाथ भगवान के रूम पे पहुँचे हैं अभी। अब बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, क्योंकि हमें वहाँ पे 2.5 से 3 घंटा खड़े रहना पड़ा। आपको मैं इवन परिसर भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि अलाउड नहीं था दिखाना। फ़ोन बाहर ही ले लिया गया हमसे और जमा कर दिया था हम लोगों ने। बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पकड़ लेते ना तो फ़ोन रख लेते हैं। अच्छा है ना, टब भर रही है, कह रही मम्मी थोड़ी देर पाँव डालो। मेरे पाँव पूरे काले हो गए, नंगे पाँव चल चल के, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम लोग सुबह 6 साढ़े 6 सो के उठे थे, अहमदाबाद में निकले, यहाँ पहुँचे, डायरेक्ट हमने कचौरी वगैरह खाई, प्रॉपर लंच भी नहीं किया हुआ है, एंड डायरेक्ट नाथ द्वारा गए। अब बहुत थकान लग रही है। अब मन कर रहा है एक कप गरम गरम चाय हो जाए, और चाय के साथ में हम कुछ नाश्ता करें हल्का फुल्का, क्योंकि फिर डिनर करेंगे। डिनर के लिए आज इनके यहाँ पे एक दोस्त आने वाले हैं। इनके यहाँ पे एक पुराने दोस्त रहते हैं, दिनेश भाई, वो शायद आएंगे। रूम बहुत अच्छा है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट वगैरह, इधर देखो ये कैबिनेट है। मैं आपको दिखाती हूँ आराम से। रूम दिखा दिया वैसे तो मैंने, बेड वगैरह सब कुछ लेने साफ़ है। ये बच्चा बैठे हैं, मेन्यू देख रहे हैं, उनको चाहिए इन्हें। अच्छा रूम है, सूट रूम है, मतलब क्या बोलते हैं, स्वीट रूम है, जिसमें आगे का भी रूम है। अच्छा रूम है। तू क्या खा रहा है? ब्रेड बटर। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा सकेगा। यहाँ पे एक डेस्क है ये, जिसमें टी, कॉफ़ी, केटल और कप और ये सब है। प्रिशा का फ़ोन, प्रिशा का एयरपोर्ट, प्रिशा का रुमाल। यहाँ पे एक वाज है, फ्लावर वाज। ये कॉर्नर भी अच्छा है। और ये कर्टन से इन लोगों ने इसको, ये क्या है वो तो आपने देख ही लिया ना, रूम को और ये सिटिंग एरिया को अपार्ट किया हुआ है। और ये डिज़ाइन थोड़ा सा, मतलब ये होटल मुझे अच्छा लगा, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और यहाँ कौन बैठा है देखो, नन्नू पापा। टीवी, यहाँ मेरा बैग रखा है, और यहाँ भी स्टोरेज है, काफ़ी सारी स्टोरेज है। ये पता नहीं किसने डाल दिया, सारी स्टोरेज है यहाँ पे भी एक छोटी सी अलमीरा है ना। ये एक बड़ी सी अलमीरा है, जिसमें मैंने अपना पर्स वगैरह रख दिया है, और नीचे भी हमारा सामान है। ज़ूडियो की शॉपिंग आपको आराम से दिखाऊंगी, अभी बहुत थकी हुई हूँ। इस साइड पे 3 पेंटिंग्स हैं, वहाँ पे बॉटल वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री है। और यहाँ पे फ़ोन है इनको कॉल करने के लिए, रिमोट है टीवी के, और बस दैट्स इट। यहाँ हमारा रूम ख़त्म हो जाता है। अच्छा रूम है ये तैयार होने के लिए। और बाथरूम जो है ना वो बहुत नीट एंड क्लीन, और काफ़ी बड़ा टब है। अब मैं इसमें आराम से थोड़ा रिलैक्स कर लूँगी, पूरे दिन की थकान निकाल लूँगी। साफ़ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन बाथरूम है, एग्जैक्टली जैसे चाहिए था वैसा ही रूम है। तो चलो फ्रेश हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पे प्रसाद मिलता है जो कि हमको बाय करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। तो ये हमने ख़रीदा है वहाँ से। बहुत भीड़ थी और लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। और ये कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ के मार्केट से ली हैं,
आपको दिखाती हूँ। अभी ये कृष्ण भगवान के कपड़े, ये कृष्ण भगवान के कपड़े और ये कृष्ण भगवान की जो ऊपर पहनाते हैं ना मुकुट में, मेरे घर के कान्हा के लिए ये सब है। और कौन आया, ये गणपति बप्पा को यहाँ बिठाने के लिए जब मैं अपने साथ लाती हूँ होटल में, और ये घर पे बिठाने के लिए गन्नू पापा को। और चलो गन्नू पापा को बिठा दिया जाए। विवेक एसी नहीं चल रहा है। तो ऐसे जो आसन होते हैं ना सब जगह पे मिलते हैं, जैसे कि मेरे सिटी में एक शॉप पे भी मिलते हैं। एक आसन मैंने मेरे सिटी से लिया था पहले, जो कि मैं अक्सर कभी भी कोई शुभ दिन होता है तो भगवान को बिठाती हूँ। और एक आसन मैंने यहाँ से ले लिया है। मुझे वैसे भी 2 आसन चाहिए थे। मुझे मेरे मंदिर में, मेन मंदिर में जो गणपति बैठे हुए हैं उनके लिए भी एक आसन चाहिए था, और इनके लिए भी, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और फिर मंदिर का निकाल के ले जाना अच्छी बात नहीं है ना, इसीलिए। और एक छोटा सा आसन लिया है घर पर इनको बिठाने के लिए, नन्ना सा। कैसा लग रहा है आसन? ये आपको आपके शॉप, आपके सिटी की किसी मंदिर वाली चीज़ों की शॉप पे भी आराम से इजीली मिल जाएगा। चलिए अब ये थोड़े से सैंडविचेस वगैरह मंगाए हैं, भले लेट हो गया लेकिन चाय के साथ कुछ तो खाना ही था। चाय मंगाई है, सैंडविचेस मंगाए हैं। सो हो सकता है आज मैं फिर से 2 व्लॉग्स डालूँ, चेक करते रहिएगा दोनों चैनल। चलिए व्लॉग लाइक कर देना शीना जी के नाम पे।